Hello, all my dear students. How are you all? In our last class, we discussed these activities. Today, we'll continue the next activities. Read the poem "Who Has Seen the Wind" and underline the following. Poem. You have to read the poem and you have to underline these punctuation marks. Where are these punctuation marks in the poem? In which lines? Okay. Under that line, you have to underline that line with these punctuations. This one is full stop, question mark, comma, colon. Okay. uh, and we'll understand what colon is. Okay. Use of colon. Use of colon. This sign is called colon. A colon is used to make lists and tell the reader this is what I mean. जो colon है वो एक लिस्ट बनाने के लिए या फिर ये बताने के लिए रीडर को कि ये है जो मैं बोलना चाहता हूँ. दिस इज व्हाट आई मीन. टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और लिस्ट ऑफ आइटम्स. किसी आइटम या फिर बहुत सारे आइटम को एक साथ दिखाने के लिए हम कॉलन के यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, ह्यूमन्स यूज़ 5 मेजर सेंसेस. ह्यूमन्स जो है 5 मेजर सेंसेस यूज़ करते हैं. इसके बाद सी वी कैन यूज़ कॉलन. क्या क्या मेजर सेंसेस ह्यूमन्स यूज़ करते हैं, क्या क्या इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं इंसान. साइट, हियरिंग देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल यानी कि सूंघना, टेस्ट यानी कि टेस्ट करना, स्वाद लेना, और टच यानी कि छूना. सो आई हैव रिटन दीज 5 सेंसेस in a line, but we can also write like list in the form of list. This is also list, but we can also write in this way. Here we can write sight, hearing, taste, smell. In this way also we can write these words. So whenever we want to list out something, we can use colon. Okay. जब भी हम किसी कोई लिस्ट लिखना चाहते हैं, we can use colon. To separate independent clauses, when the second clause sentence illustrates, explains, paraphrases or expands on the first. जब भी कोई एक सेंटेंस इलास्ट्रेट करता है, बताता है कि ये है बात, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस सेंटेंस के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद वी कैन यूज colon. For example, Martha realized that her worst fear was coming true. मार्था ने अनुभव किया कि उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया है. Her son was being sent to war. लड़के को वॉर में भेजा जा रहा है. यहाँ पे मार्था का जो डर था वो क्या है, ये जो डर सच हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट मतलब एक सेंटेंस है. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट अलग सेंटेंस है, लेकिन जो डर था किस बात का था, हर सन वॉज बींग सेंट टू वॉर. उसका लड़के को वॉर में भेजा जाएगा, ये डर था. तो इस तरह के केस में हम वी कैन यूज कॉलन. ओके. नाउ सी नेक्स्ट. Capitalize the first word after a colon if the information following the colon requires 2 or more complete sentence. अगर किसी कॉलन के बाद जो पिछला सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर 2 या 3 सेंटेंस हमें लिखना है, तो उस कॉलन के बाद जो पहला वर्ड है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, फादर गेव अस 3 रूल्स टू लिव बाई. Father gave us 3 rules to live by. Work hard, be honest, always show up on time. यहाँ पे पहला जो वर्ड है ये कैपिटल है. वाई? बिकॉज फादर ने जो रूल दिए थे, ठीक है, ये तीनों रूल जो दिए थे, इन तीनों को बोल के ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है. इसीलिए जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, और इसके वजह से हम कॉलन यूज़ कर सकते हैं. कॉलन के बाद
ऐसे सेंटेंस में हम कैपिटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इस केस में हम कॉलन का यूज़ करते हैं। बिफोर डायरेक्ट स्पीच एक्सेट्रा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच, अगर कोई बात हम जैसे कि फॉर एग्जांपल डैड ऑफन सेड टू मी, पापा हमेशा बोलते थे, फादर हमेशा बोलते थे, वर्क हार्ड बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्क करो और ऑनेस्ट रहो। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है, वर्क हार्ड बी ऑनेस्ट। इस तरह के डायरेक्ट स्पीच से पहले वी कैन यूज कॉलन। ओके, टू इंट्रोड्यूस समरी, समरी यानी कि सारांश, किसी भी चीज़ को छोटे में अगर हमें बताना हो, कोई फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ प्रोज और पोएम, if you want to explain it in small, छोटे में उसको बताने तो उसको बोलते हैं समरी। ओके, एग्जाम्पल, द ऑथर एक्सप्लेन्स हिज थियोरी, ऑथर ने अपने जो थ्योरी है, जो भी लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया है। डॉग्स हैव ड्रीम्स बट दे डोंट ड्रीम एज ह्यूमंस डू, their dreams reflect a primal desire for pleasure, whereas humans are preoccupied with the ego and self-image. This is equally true in wakefulness and sleep. Understood? ये ऑथर ने लिखा है डॉग्स के बारे में कि डॉग्स के भी सपने होते हैं, लेकिन वो इंसानों से अलग होते हैं। इंसान वो उनका जो डॉग का सपना, जो कुत्तों का सपना होता है, वो अपनी खुशी के लिए ज़्यादातर होता है, और जो इंसान होते हैं वो ज़्यादातर अपने ईगो, जो अहम है, अपना जो इमेज है, उसको लेके बिजी रहते हैं। ये बताया पोएम ने, इस पैराग्राफ में। तो ये एक समरी है। दीज आर द रूल्स हाउ वी कैन यूज कॉलम्स। ओके, so in our next class we will continue other punctuation signs, the use of other punctuation signs. Okay, thank you.